दोस्तों कैसे हैं। दोस्तों आज डिस्कस करेंगे। हमारे समाज के अंदर एक बहुत बड़ा कंसेप्ट काम करता है, बहुत बड़ी विडंबना है, ऑर्थोडॉक्स। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था परसेप्शन के बारे में। आज मैं डिस्कस करना चाहूँगा, उससे ही रिलेटेड वर्ड है ऑर्थोडॉक्स। जनरली हमारे समाज के अंदर एक सोच है कि डॉक्टर का लड़का डॉक्टर होगा या डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर का लड़का इंजीनियर होगा या इंजीनियर ही बनना है। मतलब एक समाज में एक कंसेप्ट चलता है कि नहीं, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, आईएएस बनना है, ए ग्रेड का ऑफिसर बनना है। तो कुछ ऐसी धारणाएं चली आई हैं, 10-20 ऐसी चीज़ें हैं जो एक लिक पकड़ के लोग चलते रहते हैं। ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है रूढ़िवादिता। एक ट्रेडिशनल कंसेप्ट को लेके, ट्रेडिशनल मान्यता को लेके, वो हमारे धर्म के क्षेत्र में भी है, हमारे कर्म के क्षेत्र में भी है, हमारे कॉरपोरेट में भी है, इंडस्ट्री में भी ऐसा चलता है, घर में भी ऐसा चलता है। ऑर्थोडॉक्स जो सोच होते हैं, रूढ़िवादिता होता है किसी चीज़ को लेके कि जो ट्रेंड है, जो काम करने का तरीका है, उसी तरीके से काम करेंगे, उससे हट के काम नहीं करेंगे। भैया समाज में सब लोग ये ऐसे ऐसे अच्छा बनना चाहते हैं। अब जैसे हम बात कर रहे हैं कि आईएएस बनना हर कोई चाहता है, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वट एवर, वेर एवर पीपल्स थिंक दैट दिस इज द रेस्पेक्टेबल या रिगार्डेबल जॉब। बट कोई जो पुराने जो हजाम हुआ भी करते, आजकल कोई नहीं बनना चाहता है या नहीं बनना चाहते हैं लोग। बट कोई सोच सकता है कि एक कटिंग के 10,000, 15,000, 20-20 हज़ार रुपये में मिल सकते? कोई सोचा? ऐसा मिलता है। हमारे देश में एक ऐसे हजाम भी हैं, हबीब को कौन नहीं जानता है, जावेद हबीब, देश के सबसे बड़े हेयर कटर। तो ऑर्थोडॉक्स में दोस्तों, आई थिंक कि आज के डेट में आज़ाद भारत में एक सब बहुत बड़ा नाम है। मैं उनके बारे में फोकस करके डिस्कस करना चाहूँगा। डॉक्टर बिंदेश्वरी पाठक। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक ऐसे नाम हैं जिन्होंने ऑर्थोडॉक्स को हिला कर रख दिया, जिन्होंने पूरा उस कंसेप्ट को एक 360 डिग्री दे दिया, पूरा चेंज कर दिया उसको। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ लड़का, जो कि एक ऑर्थोडॉक्स है अपने सोसाइटी के अंदर, वो दलित है, वो भी बोलता है तो ब्राह्मण है। और जो ब्राह्मण है वो सब कहता है दलित है। ब्राह्मण ना दलित का काम करना चाहता है, न दलित ब्राह्मण का काम करना चाहता है। एक जो ट्रेडिशनल वे में कंसेप्ट मान्यता है हमारे समाज के अंदर, उस मान्यता को तोड़ते हुए पूरा 360 डिग्री तोड़ दिया उन्होंने। और उन्होंने वो काम किया जो समाज के सबसे निचले पायदान का बंदा, जिसको समझा जाता था, जो दलित होते थे, महादलित हुए, भंगी वर्ड यूज किया जाता था जिसको, जो सैनिटेशन और हाइजीन से रिलेटेड जो काम होते हैं, सैनिटेशन का काम कोई ब्राह्मण नहीं करना चाहता था। उस बिजनेस में घुसे, उस काम में घुसे कि कैसे उन लोगों का सामाजिक स्तर ऊपर लाया जाए, कैसे उसमें टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट किया जाए। और उस ज़माने में, आज से 50 साल पहले, 1970 में उस बिजनेस में एंट्री की। सुलभ इंटरनेशनल का नाम आपने सुना होगा। सुलभ टॉयलेट, शायद ही कोई ऐसा शहर हो, कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट हो जहां सुलभ इंटरनेशनल का कोई ना कोई आपको बोर्ड नहीं दिख जाता है, कोई एक शाखा आपको नहीं दिख जाती है। उसकी स्थापना बिंदेश्वर पाठक ने 1970 में किया था। और एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के बावजूद उन्होंने
सबसे निचले पायदान के लेवल का काम, सैनिटेशन का काम स्टार्ट किया और लाखों लोगों के जीवन में सुधार लाए। और एक जो समाज का ऑर्थोडॉक्स होता है, एक रूढ़िवादिता समाज में फैली हुई है ऐसी मान्यता, उस मान्यता को पूरा तोड़ मरोड़ के रख दिया उन्होंने, ख़त्म कर दिया उस बाउंड्री को, उस वॉल को ख़त्म कर दिया जो एक दीवार खड़ी थी कि दलित का काम ब्राह्मण नहीं कर सकता है। इतना बड़ा परिवर्तन, आई थिंक कि आज़ाद भारत के सबसे बड़े एग्जाम्पलों में से एक एग्जाम्पल है बिंदेश्वर पाठक। और सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना की है, जिसके लिए उन्होंने बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। हमारे देश का 3rd हाईएस्ट अवार्ड होता है, पद्म भूषण का अवार्ड मिल चुका है उनको। कई सारे नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुके हैं उनको। और सैनिटेशन में इंटरनेशनल लेवल के पर्सनालिटी हैं। आज वो हमारे देश के रेलवे ने उनको सैनिटेशन के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया है। और आज भी उनके किए गए कार्यों पे देश विदेश के कितने जाने माने मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट हैं, जो हम ऑक्सफोर्ड की और स्टैनफोर्ड की बात करते हैं, वहाँ तक भी रिसर्च पेपर पब्लिश है उनके बारे में। उनको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत सारे अवार्ड मिले हैं कि कैसे इतनी बड़ी सोशल ऑर्गेनाइजेशन इतने बड़े स्केल पे चलाए हैं और लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन लाए हैं और समाज के अंदर सैनिटेशन और हाइजीन को लेके एक अवेयरनेस फैलाए और कैसे उसमें काम करने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो सके, जिसमें से हजारों लोग मरते थे वो काम करने के लिए, सैनिटेशन का काम करने के चक्कर में उनके जीवन में सुधार लाए। तो ऑर्थोडॉक्स जो पुरानी प्रथाएं हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, जो सोच हैं, जो बिलीव हैं, जो फैथ है, उनसे आगे आके उस दीवार को ख़त्म करके और उससे आगे की काम जो करते हैं दोस्तों, समाज में उनका ही एक अलग पोजीशन होता है, उनका ही एक अलग रुतबा होता है। हाँ, टाइम लगता है। 1970 में सुलभ इंटरनेशनल का स्थापना हुआ था। आज अप्रॉक्स 80 ईयर्स के हैं बिंदेश्वर पाठक जी, लेकिन देश के लिए गौरव हैं वो। देश विदेश में हर जगह वो एक केस स्टडी है जो उनके बारे में लोग जानते हैं, सुनते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे इस तरह का सोशियो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन वो चला रहे हैं। तो दोस्तों, समाज के अंदर जो लोग ऑर्थोडॉक्स, जो ओल्ड बिलीफ है, जो उसको तोड़ते हैं, वही समाज में अपना एक अलग पोजीशन बनाने में कामयाब होते हैं। जय हिंद, जय भारत।